नमस्कार साथियों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे रीजनिंग के नए प्रैक्टिस सेट में। तो आज हम करने वाले हैं टॉप 10 2023 और 22 के क्वेश्चंस। इसमें प्रीवियस ईयर सभी क्वेश्चंस हैं। मैं आपको सभी क्वेश्चंस को पहले दिखा दे रहा हूं। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है जो कि हमारे 2022 और 23 में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को पॉज करके सभी क्वेश्चनों का जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको थोड़ा भी पसंद आता है तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो हमारा होने वाला है वीडियो, आप तो जानते हैं कि जो रीजनिंग है वो रीजनिंग सभी एग्जामों में पूछा जाता है, लेकिन बैंकिंग के लिए थोड़े लिहाज से ये थोड़ा ईजी हो जाता है, क्योंकि बैंकिंग में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग के वो काफ़ी हार्ड पूछे जाते हैं। तो बैंकिंग के लिए तो हम नहीं कह सकते कि ये बैंकिंग के लिए इनफ होगा आपके लिए, लेकिन बैंकिंग के अलावा जितने भी हमारे एग्ज़ाम हो गए, एसएससी के जितने एग्ज़ाम हो गए, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, जीडी, फेज़ 12, फेज़ 11, फेज़ 10, फेज़ 9 सबके लिए। ठीक है, और जैसे हमारा रेलवे का हो गया, तो ये जो हमारा है एसएससी, रेलवे, इसी सब के लिए मतलब इम्पोर्टेंट ज़्यादा ही है, मतलब इसी के लिए यूज़फुल है। बैंकिंग के लिए नहीं हो सकता, थोड़ा मतलब हार्ड उसमें आता है। और आरपीएफ हो गया रेलवे में, जैसे आरपीएफ कांस्टेबल, एएलपी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और बहुत सारे जो एग्ज़ाम रेलवे में होते रहते हैं तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अब चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला ही प्रश्न है इसमें, ए बी एक दर्पण है, तो हमें यहाँ पे एक चीज़ दी गई है, तो हमें प्रतिबिंब बनाना कि कौन सा प्रतिबिंब हमारा इसमें बनेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा दर्पण प्रतिबिंब बनता है, दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, राइट और लेफ्ट का चेंज होता है, मतलब राइट का इंटरचेंज हो जाता है लेफ्ट में, यानी लेफ्ट राइट में बदल जाता है और राइट लेफ्ट में बदल जाता है। तो ये देखिए, ये जो हमारा गोला है, जैसे मान लीजिए बी इस प्रकार लिखा है, जब हम इसको दर्पण के सामने रुकिए थोड़ा का पता है, जैसे बी ऐसे बन जाएगा दर्पण प्रतिबिंब में। ठीक है, तो जैसे कोई भी हम चीज़ लिखें, जैसे क्यू लिखें, तो वो तो इसी की तरह बनेगा रहेगा, लेकिन जो ये वाला हिस्सा है राइट में वाला, ये लेफ्ट में चला जाएगा, ऐसे कुछ इस प्रकार। तो ऐसे ही ये हमारा जो लेफ्ट में लिखा गया है, पहली बात तो ये राइट में आएगा। ठीक है, ये राइट में है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी तो नहीं है, इसलिए गलत, क्योंकि इसकी स्थिति पहले ही जैसी है। अब ये जो हमारा एरो ऐसे है, तो ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा और इधर वाला हिस्सा इधर आ जाएगा, कुछ इस प्रकार बदलेगा। ये वाला तीर ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे होगा। तो इसमें है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में देखिए उसी दिशा में दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत और बी भी गलत। बच्चा ए और सी। ए सी में हम ऑप्शन से देखिए, हमें इन क्वेश्चनों में देखना होता है, सही नहीं देखना होता, हमें इन क्वेश्चनों में देखना होता है इसमें क्या गलत है। जो गलत होगा उसको छांट लेंगे, सही अपने आप मालूम चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसकी स्थिति सेम है ए और सी की। ठीक है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए। यहाँ पर देखिए ये भी सेम है, ये भी सेम है एम, और सी की बात करें, यहाँ पे सी जो उल्टा है यहाँ पे सेम है। ए सी को बस देखना, क्योंकि बी डी तो गलत हो गए। फिर हमें देखना है ये वाला भी सेम है, ये वाला भी सेम है, लेकिन यहाँ पे जी को देखें तो जी हमारा यहाँ पे सीधा है, जो कि बनना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीधा ही दे दिया है, लेकिन बनना चाहिए उल्टा, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार ऐसे बनना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। तो हम इसको शुरुआत में भी देख सकते थे कि क्योंकि जी यहाँ पे सीधा बन रहा था। ठीक है, अगला हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमें एक सीरीज दी है सिंप्लीफिकेशन का, यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे 17 है, 19 है, 22, 27, 34, 45, 58। तो अगर हम डिफरेंस के बेसिक पे जाएँ तो क्या हो सकता है, 17 में 2, 2 प्लस हुआ है 19, 19 में 3 प्लस हुआ है, 22 में 5 प्लस हुआ है, 27 में 7 प्लस हुआ है, और इसमें 11 प्लस हुआ है। फिर इसमें 45 से 58 यानी 13 प्लस हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो आप कहेंगे ये तो ऑड नंबर का सीरीज है, लेकिन ऑड नंबर तो है, बट ऑड नंबर पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि इसमें जो चल रहा है वो प्राइम नंबर्स हैं। क्योंकि अगर 7 आया है तो उसके बाद तो 9 भी तो आना चाहिए, क्योंकि 9 भी ऑड नंबर है, लेकिन 9 नहीं आया, इसीलिए ये हमारा प्राइम नंबर्स होंगे। देखिए 2, 3, 5, 7 जो खुद से कटें और 1 से कटें, प्राइम नंबर्स उसी को कहते हैं। जैसे अगर हम कहें कि 4 क्या है,
तो 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड होता है, ये 2 का गुणज है। लेकिन अगर हम 3 की बात करें, ये किसी का गुणज नहीं है, 1 और 3 का खुद का है, यानी 1 से कटे और स्वयं से कटे, इसलिए यहाँ पे प्राइम नंबर्स होंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा 2, 3, 5, 7, 11, 13, तो अगली संख्या क्या जुड़ेगी, यहाँ पे 15 नहीं जुड़ेगी। 15 तो क्या हो जाएगा हमारा, 3 और 5 का गुणज हो जाएगा, 3 और 5 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी वो तो प्राइम नंबर्स नहीं होगा, वो और नंबर होगा। लेकिन हमें प्राइम नंबर्स लेना है, यानी हम क्या करेंगे, 16 भी नहीं होगा तो हम लेंगे सीधा 17। तो यहाँ पे अगर हम 17 जोड़ेंगे तो 58 में 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 75। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 75 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं। यहाँ पे मैंने इसकी क्वेश्चन अभी तक मैंने पूरे 75-76 वीडियो कराए, 75 वीडियो पूरे कराए हैं, लेकिन इसमें का मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं दिया था, लेकिन अब मैं इसके रोज़ क्वेश्चन लाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे दिया पेंसिल, रबर, शार्पनर। तो यहाँ पे पूछा कौन सा इमेज बनेगा। तो देखिए, पेंसिल एक अलग चीज़ है, रबड़ एक अलग चीज़ है, शार्पनर एक अलग चीज़ है। पेंसिल तो जानते हैं, रबड़ भी जानते हैं, शार्पनर इसको छीलते हैं, मतलब कटर उसको कहते हैं, कटर एक तरह से बोलते हैं। तो ये देखिए, ये हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 4 हैं, तो इसमें भी 4 है, ये नहीं हो सकता। अब आपको कन्फ्यूज़न लग रहा होगा कि ये क्यों नहीं हो सकता और ये वाला क्यों नहीं हो सकता। अगर इसको ऑप्शन नंबर ए माने, इसको बी माने, इसको सी माने, इसको डी माने, तो ये तो यहाँ पे 3 चीज़ें दी गई है, लेकिन यहाँ पे 4 चीज़ें कहाँ से आएगी। देखिए 1, 2, 3 और ये बड़ा वाला 4। यहाँ पे 1, 2, यहाँ पे 3 और बड़ा वाला 4, दोनों इसलिए गलत हो गए। देखिए पेंसिल एक अलग चीज़ है, इसका संबंध किसी से नहीं है, रबड़ भी एक अलग चीज़ है, या शॉर्पनर भी एक अलग चीज़ है। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये रबड़ है, ये पेंसिल है, ये शॉर्पनर है, या तो ये पेंसिल है, ये रबड़, ये शॉर्पनर है, मतलब तीनों एक अलग अलग चीज़ें हैं, इसलिए हमारा बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। हमारा दर्पण प्रतिबिंब का एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। एमएन एक दर्पण है, तो दर्पण प्रतिबिंब पूछा है कि क्या बनेगा, ALPHA। तो देखिए ए वाला जो हिस्सा है, ये वाला लेफ्ट वाला, ये तो ऐसे ही रहेगा। एल वाला हिस्सा जो बनेगा दर्पण के सामने कुछ ऐसा बनेगा। तो हम ऑप्शन को गलत करने की कोशिश करते हैं। देखिए शुरुआत में बनेगा ना, लास्ट में बनेगा ए और एल कुछ इस प्रकार से। तो पहला वाला गलत, AH से देखिए यहाँ पे शुरू हुआ है, यहाँ पे भी AH से शुरू हुआ है इसलिए गलत। यहाँ पे AL से शुरुआत तो हुआ है, लेकिन L यहाँ पे सीधा दे दिया इसलिए गलत। हमारा ऑप्शन नंबर इस सही जवाब हो जाएगा। देखिए हमने क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, केवल 2 को देख के अपनी स्थिति बता दी। फिर P देखे कुछ इस प्रकार बनेगा, क्यों की तरह, छोटा क्यों की तरह। H तो ऐसे ही रहेगा, A भी तो ऐसे ही रहेगा। आप मिला लीजिए, देखिए AHP ऐसे उल्टा बना है, L भी उल्टा है, ये हमारा ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। अगला हम देखते हैं यहाँ पे। अगला यहाँ पे है, देखिए इसमें एक कथन दिया है, पूछा है क्या रिश्वत लेने वाले उच्च अधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिए। तो हमें यहाँ पे 2 निष्कर्ष दिया है, पूछा गया है कि क्या सही होगा कि नहीं, इसके अनुसार देखना है, हमें अपने मन से नहीं देखना होता इसमें। ठीक है, हमें कथन के अनुसार ही जाना पड़ेगा, जो कथन कह रहा है उसी के हिसाब से हमें उसका उत्तर देना पड़ेगा। तो वहाँ पे कहा गया कि जो रिश्वत लेता है उच्च अधिकारी को, क्या उनको दंड देना चाहिए। तो यहाँ पे कहा है हाँ, उन्हें जो काम सौंपा गया है उसे ईमानदारी से करना चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर वो रिश्वत लेते हैं तो उनको दंड तो मिलना चाहिए। फिर यहाँ पे कहा गया कि हाँ, उन्हें जो काम सौंपा गया है उसे ईमानदारी से करना चाहिए। बिल्कुल सही हो जाएगा। नहीं, यह उनकी निजी पसंद है, ये कौन सी बात हुई। आप में रहकर आप ऐसी हरकतें करेंगे, आपको दंड तो दिया ही जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दूसरे में कहा गया था नहीं, यह उनकी निजी पसंद है। निजी का मतलब प्राइवेट एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया था क्या रिश्वत लेने वाले उच्च अधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिए। तो कह रहा है हाँ, जो उन्हें काम सौंपा गया है उसे ईमानदारी से करें। तो यहाँ पे पहला हमारा सही हो जाएगा, दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। अगला हम देखते हैं। यहाँ पे एक कथन और दिया गया है कि हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती। निष्कर्ष में कहा गया है इसके अनुसार कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। तो कहा गया निष्कर्ष में जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती हैं वे शायद अंदर से अच्छी नहीं होती हैं। शायद की बात किया गया है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर ये कहता जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती हैं वे अंदर से अच्छी नहीं होती, तो गलत होता। यहाँ पे एक शब्द है शायद, इस शायद ने सारा मामला पलट दिया। देखिए शायद का मतलब हो गया है कि हो सकता है,
अब ज़रूरी थोड़ी ना है कि जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखती हैं वो अंदर से अच्छी ना हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती हैं वे शायद अंदर से अच्छी नहीं होती हैं। शायद की बात किया गया। अगर यहाँ पे बस ये लिखा होता, मान लीजिए यहाँ पे ये लिखा होता, ऐसे देखिए समझिए, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कहाँ गया ये वाला, अगर यहाँ पे ये चीज़ें न हों, अगर मान लीजिए शायद न हो, अगर ये कहता कि जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती हैं, वे अंदर से अच्छी नहीं होती, तब ये गलत होता पूरी तरह से। ठीक है, शायद यहाँ पे लिखा गया है, इसका मतलब आशंका है कि हाँ अच्छी भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इसमें बस हमें इतना ही देखना था। ठीक है, अगला हम देखते हैं। तो ये सही हो जाएगा ना शायद के हिसाब से। हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बनावटी आचरण के पीछे आंतरिक सत्य की कल्पना नहीं कर सकते, बिल्कुल सही है। देखिए, जो वस्तु, पहला तो ये हो गया, पहला हमारा सही हो गया। हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बनावटी आचरण के पीछे आंतरिक, मान लीजिए कोई मतलब कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई व्यक्ति या व्यक्ति को ही ले लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति ही है और वो बन ठन के रह रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहा है, अच्छी बनावट उसकी है, अच्छी बॉडी उसकी है, तो ज़रूरी थोड़ी ना कि वो ख़राब ही हो। अच्छा भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है। अब बहुत से लोग ऐसे होते जिनकी आभूषण से मतलब जो शरीर से मतलब उतने भी अच्छे नहीं होते, वो ज़्यादा मतलब अच्छे कपड़े भी नहीं पहनते, फिर भी वो अच्छे होते हैं अंदर से। तो यहाँ पे कहा गया था किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बनावटी आचरण के पीछे आंतरिक सत्य की कल्पना हम नहीं कर सकते, बिल्कुल सही है। हम ये नहीं जान सकते कि हो सकता है बाहर बहुत मासूम बन रहा हो, अंदर से बहुत अच्छा हो सकता है कि ऐसी बात है कि बाहर से बहुत ख़राब हो लेकिन बाहर से बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करता हो लेकिन अंदर से बहुत अच्छा हो। तो ये चीज़ें हैं, तो हमारा दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा। अगला देखते हैं हम। अगला यहाँ पे दिया, देखिए 6, 11, 14, 8, 13। देखिए यहाँ पे हमें पूछा गया क्वेश्चन मार्क की जगह पे यहाँ पे कौन सा आएगा लेटर। ठीक है, कौन सा अक्षर आए, सॉरी क्या कह रहा हूँ, अंक, कौन सा अंक आएगा, डिजिट। तो देखिए यहाँ पे 6 है, 8 है, 62 है, तो यहाँ पे बड़ी संख्या यानी हम एक कॉलम से जा सकते हैं। यहाँ पे 11 है, 13, 47, कॉलम से तो जाना ही पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, आगे देखिए, अगर स्क्वायर करें तो नहीं हो सकता क्योंकि बड़ी संख्या हो जाएगी। 6 का स्क्वायर मान ली करेंगे 36, 8 का करेंगे तो 64 हो जाएगा। अगर 6 में हम 8 की गुणा करें तो 6 गुणे 8, और इसमें 48 और क्या जोड़ें, 48, 14, हाँ 14 जोड़ें, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या को जोड़ दें तो हमारा आ जाएगा। देखिए कैसे, पहली और दूसरी संख्या को हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 48 आ जाएगा, और प्लस पहली और संख्या को जोड़ के दूसरी संख्या को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 62। ठीक है, यही लॉजिक इसमें भी लगेगा। 11 में 3 की गुणा करेंगे 33, प्लस 11 और 3 जोड़ देंगे 14, तो 33 में 14 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा। यानी यही हमारा लॉजिक लगेगा उसमें भी। तो देखिए 14 को किससे गुना करें कि यहाँ पे मान लीजिए मैंने आपको कह दिया, मान लीजिए यहाँ पे 8 नहीं होता, मैं यहाँ पे सपोज कर रहा हूँ कि 8 नहीं है और यहाँ पे मैं 8 लाना है उसी लॉजिक से जो मैंने आपको लॉजिक पहले बताया। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे x है, ठीक है, x है, तो 6 में x की गुणा करेंगे, फिर प्लस क्या करेंगे, 6 में x जोड़ देंगे, बराबर हमें कितना लाना है, 62 लाना है। तो हमें x की वैल्यू बतानी है, तो आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए 6x हो जाएगा, 6 में x की गुणा करेंगे, प्लस 6 प्लस x बराबर 62। देखिए 6x में x जोड़ेंगे 7x बराबर 62 में से 6 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 58, सॉरी 56 आ जाएगा, माफ़ करिएगा 56। फिर 7x बराबर 56, तो x बराबर क्या होगा, 56/7, यानी हमारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो हमारा देखिए 8 यहाँ पे आ गया था। तो बस मैं यही आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, उसी प्रकार हमें पहले क्या करना था, गुणा करना था, फिर जो आए प्लस करके दोनों और संख्याओं को जोड़ के फिर जोड़ देना था। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे 14 है, यहाँ पे x मान लेता हूँ, तो 14 गुणे x, फिर क्या जोड़ना है, इन दोनों संख्याओं के योग को जोड़ना है। तो 14 प्लस x बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा हमारा 89।
ठीक है। तो देखिए 14x और x 15x हो जाएगा, प्लस 14 है तो प्लस 14 उस पार चला जाएगा तो 89 माइनस 14 कितना आ जाएगा 5 यानी 7। तो x का मान क्या हो जाएगा 15 पचे 75 यानी 5 हमारा सही जवाब हो जाएगा। देख ठीक है। तो ये देखिए हमारा प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, 5 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला हम देखते हैं। अगला हमारा फिर वही क्वेश्चन है कि क्रिकेटर है, खिलाड़ी है और मानव है। तो देखिए सभी मानव क्या होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, और सभी खिलाड़ी क्या होते हैं, क्रिकेटर होते हैं। ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें तो एक अलग दिखाया गया है, तो कोई तो अलग होगा नहीं, सभी के अंदर होंगे। ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए अगर मैं ऐसे बनाऊँ डायग्राम कि ये सभी मानव हैं, सभी मानव क्या हैं, सभी मानव को अगर मैं यहाँ पे क्रिकेटर के अंदर रख रहा हूँ तो सभी क्रिकेटर भी क्या होंगे, प्लेयर तो होंगे, खिलाड़ी तो होंगे। तो यही डायग्राम हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला बनेगा। अगर इसको ऑप्शन नंबर ए, इसको ऑप्शन नंबर बी, इसको ऑप्शन नंबर डी माने तो हमारा पहला ही वाला सही होगा। क्योंकि देखिए ये बड़ा वाला जो डायग्राम है, फिर से देखिए ये जो बड़ा वाला डायग्राम है ये हमारा मानव आ जाएगा, मनुष्य आ जाएगा, ह्यूमन, और इसी के अंदर सभी क्रिकेटर आ जाएंगे क्योंकि मानव तो होगा, क्रिकेटर कोई मानव ही तो होगा, और सभी मानव क्या आ जाएंगे, खिलाड़ी, सभी क्रिकेटर के प्लेयर तो होंगे, खिलाड़ी तो होंगे, इसलिए पहला ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं हम। यहाँ पे पहला कथन दिया है यहाँ पे, प्याज की कमी और कुछ व्यापारियों द्वारा बड़े पैमाने पर जमाखोरी के कारण प्याज की कीमतों में ज़्यादा वृद्धि हुई है। यानी कुछ लुटेरे हैं, कुछ एक तरह से मतलब कामचोर एक तरह से कह सकते हैं, जो मतलब प्याज की कमी उन्होंने की है, मतलब किसी को सस्ते दामों पर सप्लाई कर दिया होगा या तो चोरी कर लिया होगा, तो उसी के कारण प्याज की कमी जब हो गई तो प्याज की प्राइस में वृद्धि हो गई, प्याज की कीमत बढ़ गई। मान लीजिए 20 रुपये किलो भी थी, तो जैसा कि हम जानते हैं कि मार्केट में कोई भी वस्तु की कमी जैसे होती है, मान लीजिए आलू तो सभी के खेतों में लगभग होता है बहुत ज़्यादा, तो उस समय जो कीमत होती है बहुत सस्ती होती है, 10 रुपये किलो, 12 रुपये किलो, 8 रुपये किलो ऐसे होती है। लेकिन वही अगर प्याज का सीज़न धीरे धीरे जाने लगता है तो प्याज आलू के मतलब कमी होने लगती है। तो जब आलू की कमी होने लगेगी तो क्या होगा, आलू की जब कमी होगी तो उसका प्राइस तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। जैसे हमारे यहाँ आलू इस समय चल रहा है 30 चल रहा है, 30 रुपये किलो आलू यहाँ पे चल रहा है। ठीक है। तो जहाँ पे जिस वस्तु की कीमत जिस वस्तु की उत्पादन क्षमता घटती है उसकी कीमत ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो यहीं पे कहा गया था कि कुछ जमाखोरी के कारण प्याज की प्राइस में मतलब काफ़ी वृद्धि हुई, कीमत का मतलब प्राइस हो गया। तो यहाँ पे निष्कर्ष कर गया है, सरकार को जमाखोरों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करना चाहिए और जमाखोरी करने वालों पर कठोर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। यानी जो जमाखोर हैं, जो जमा कर रहे हैं या चोरी कर रहे हैं प्याज की, तो उनके खिलाफ़ तो कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई, और उनके खिलाफ़ मतलब जुर्माना भी लगाना चाहिए। ठीक है। तो पहला सही हो जाएगा। लोगों को प्याज खाना बंद कर देना चाहिए, उसके बाद जो है आलू खाना चाहिए। तो ये तो बात गलत है, क्यों हम ऐसा करें। अब ये तो थोड़ी ना है कि कोई जमाखोरी करे, अब प्याज की कीमत बढ़ जाएगा तो क्या हम खाएंगे नहीं, ये तो खाना ही पड़ेगा। पहला ही तो इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा, हमारा पहला सही हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं। सब कथन में कहा है कि सभी तारे चंद्रमा हैं, कुछ चंद्रमा सूर्य हैं, सभी सूर्य उपग्रह हैं। तो अब मैं डायग्राम बनाता हूँ। सभी तारे, ये सभी तारे हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सभी तारे क्या हो जाएंगे, चंद्रमा। ये चंद्रमा हो गया, सभी तारे चंद्रमा हो गए। कुछ चंद्रमा सूर्य है, तो कुछ का हिस्सा यही वाला तो है, कुछ का हिस्सा यही वाला तो है, तो कुछ चंद्रमा यहाँ पे सूर्य हो जाएंगे। सभी सूर्य उपग्रह हैं, तो सभी सूर्य किस में, उपग्रह के अंदर आ जाएंगे। तो उपग्रह यही वाला तो होगा, उपग्रह के अंदर सभी सूर्य आ जाएंगे। क्योंकि अरे यार क्या हो गया फिर से, देखिए सभी तारे क्या हैं, चंद्रमा हैं। तो ये चंद्रमा हो गया, सभी तारे चंद्रमा। कुछ चंद्रमा सूर्य, कुछ चंद्रमा क्या है, सूर्य है, और सभी सूर्य क्या है, हमारा उपग्रह। सभी सूर्य हमारा क्या है, उपग्रह है। तो देखिए फिर कहा गया है कि कुछ उपग्रह क्या चंद्रमा है, उपग्रह का हिस्सा ये वाला है, बड़ा वाला। ठीक है।
ये वाला हिस्सा है तो क्या हो जाएगा, कुछ उपग्रह ये वाला हिस्सा जो है क्या आ रहा है पता चंद्रमा में, तो ये वाला हिस्सा आ रहा है बिल्कुल, हरा वाला हिस्सा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर कुछ उपग्रह तारे हैं, क्या कुछ उपग्रह तारे में आ रहे हैं, नहीं, ये वाला हिस्सा देखिए इससे नहीं दिया गया इसलिए गलत हो जाएगा। तीसरा, कुछ चंद्रमा तारे हैं, क्या कुछ चंद्रमा जो है वो तारे आ रहे हैं, देखिए कुछ बोल के बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी हमारा पहला सही और तीसरा सही, दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।